Hello everyone, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? वायरल डिजीज़, हेलमेंथ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वायरल डिजीज़ की बात करूँ तो वायरस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, वायरस से बहुत प्रकार के डिजीज़ होते हैं, बट आपके कोर्स में क्या है, कॉमन कोल्ड है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, मेनी वायरसेस आल्सो कॉल्ड डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड की। किससे काज हो रहा है, वायरस से। कौन सा वायरस, राइनो वायरस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वायरस। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वायरस। काज करता है कॉमन कोल्ड। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड जब तक एंट्री करता है वो क्या, कुछ कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स नहीं बोला जाए कि अपने रिप्रोडक्शन करता है और कैरेक्टर्स या सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, तो वो टाइम पीरियड जब तक वो एंट्री किया, अपना रिप्रोडक्शन या अपनी एक्टिविटी कर रहा है, बॉडी को अपने अंडर में ले रहा है या खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, और जब तक सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक का जो टाइम पीरियड है क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। बाद में क्या, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कफ, खांसी आती है, स्नीजिंग, छींकते हैं आप, हेडेक, सर दर्द होता है, थकान लगती है, गला, सोर थ्रोट, नेजल, नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको लगती है, सकता है बंद है। ठीक है, नाक बहती है, डिस्चार्ज होता है, हॉर्सनेस, आवाज़ भारी हो जाती है, कुछ इस तरह से कैरेक्टर जनरल है, सभी को होता है। अफेक्टिव पार्ट क्या है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ का सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। आपने निमोनिया पढ़ा होगा, तो निमोनिया में देखिए क्या था, एल्वियोलाई अफेक्टेड था, जो कि लंग का पार्ट है ना। तो ये पूछा भी जाता है क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड है, थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, पहली बात तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वहाँ पे आपका लंग का पोर्शन अफेक्टेड हो रहा है, मीन्स एल्वियोलाई, और यहाँ पे क्या, लंग्स नहीं, नोज और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स तो बिल्कुल नहीं। क्या होता है, अदर पर्सन में कैसे जाएगा। अब क्या है, कोई एक हेल्दी पर्सन है जो कि क्या है, किसी अफेक्टेड पर्सन के आसपास है। अब वो अफेक्टेड पर्सन क्या, छींक दिया, खांस दिया, उसके ड्रॉपलेट्स एयर में गए। एयर में जाने के बाद क्या हुआ कि वो क्या हुआ, किसी एक दूसरे एक हेल्दी पर्सन के उसमें चले गए, कांटेक्ट में आ गए। ये तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली बात करूँ तो इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पेन पे, बुक पे, कप पे, डोर नोब पे, कंप्यूटर पे, कीबोर्ड्स पे, माउस पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कहीं भी है। और उसको किसने टच कर लिया, हेल्दी पर्सन ने। हेल्दी पर्सन ने टच किया, हाथ नहीं धुला, उसी हाथ से क्या, कुछ फूड मटेरियल या वाटर वगैरह कुछ भी ऐसा खा पी लिया, उससे उनकी बॉडी में चलेगा। ठीक, तो इससे क्या है, कॉमन कोल्ड काज हो जाएगा। देखिए यही है वायरस, राइनो वायरस का एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम बनाया गया है, ये स्टेनिंग डायग्राम है। नेक्स्ट क्या है, वॉर्म डिजीज़ है। वॉर्म डिजीज़ मीन्स बोला जाए कि हेलमेंथ डिजीज़। कैसा, हेलमेंथ। हेलमेंथ डिजीज़। ठीक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है। हेलमेंथ आपने पढ़ा होगा, प्लेटी हेलमेंथिस और एस्कलमेंथिस। कहाँ पढ़ा है, 11th में पढ़ा। 11th में कहाँ पढ़ा है, जहाँ आपने किंगडम पढ़ा होगा वहीं पे फाइलम पढ़ा होगा, तो वहीं पे प्लेटी हेलमेंथिस और एस्कलमेंथिस पढ़ा होगा। तो ये इसीलिए बोला जाए कि वॉर्म डिजीज़ बोला जाए या हेलमेंथ डिजीज़, एक ही बात है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एस्केरियासिस की। एस्केरियासिस क्या है, एक बीमारी का नाम है, एक डिजीज़ है। किससे होगा, एस्केरिस से। एस्केरिस कौन है, राउंड वॉर्म है। कौन है, राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये जिस फाइलम से बिलोंग करता है उस फाइलम को एस्कलमेंथस फाइलम भी बोलते हैं। अब इस सिम्टम्स देखिए क्या होता है, एक्चुअल में ये कहाँ, इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है। कहाँ, इंटेस्टाइन में। और क्या लिखा, एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स क्या, बॉडी के अंदर होता है। तो अभी अंदर गया तो जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा तो वहाँ ब्लॉक करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो अगर
अभी तो एंट्री की है अगर, अच्छा ये एंट्री कैसे की है, ये एक्चुअल में अच्छा एंट्री पहले बताती हूँ, पहले इसके सिम्टम्स देख लीजिए फिर एंट्री की स्टोरी बताती हूँ उनकी। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही ब्लीडिंग होने लगे, मस्कुलर पेन, हाथ पैर में दर्द होगा, मसल्स मीन्स दर्द होगा, और फीवर, एनीमिया, ब्लड की कमी लगेगी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन के जो रास्ते हों कहीं ना कहीं क्यों ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी रिप्रोडक्शन के थ्रू, पूरे एरिया में तो क्या यही हो जाएंगे, तो जो चीज़ें पास हो रही थी, इजीली डाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, वो तो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी। क्या काज करेगा, एस्केरियासिस। अभी इसको पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में। देखिए होता क्या है, ये अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आई मीन्स क्या, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक, इन्फेक्टेड पर्सन का क्या, एफ क्या है, फीकल मैटर, ठीक। अब इनका फीकल मैटर क्या, बाहर आ गया, बाहर क्या मीन्स बोला जाए सॉइल के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, ठीक। तो अगर सॉइल के कांटेक्ट में जब फीकल मैटर आया तो उस फीकल मैटर में क्या होता है, इनका होता है एग, क्या होता है, एग, ठीक। अब वो एग अगर गंदे मीन्स पानी में पहुंच गया, पानी से क्या, अगर वो नॉर्मल पानी घरों में पहुंच गया, घरों में पीने की तरह यूज़ होने लगा, हालांकि पानी फिल्टर होके अच्छे से शुद्ध होके आता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ इसके पार्टिकल्स चले ही आते हैं, ठीक है। ये सब में भी कुछ ना कुछ ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे पार्टिकल्स निकल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल तो चले ही आते होंगे। इसके अलावा क्या है, चलो उसमें नहीं आया तो मिट्टी में गया। अभी मिट्टी में क्या है कि अगर छोटे बच्चों की बात करूँ, छोटे बच्चे क्या मिट्टी खाते हैं, तो छोटे बच्चों में तो मिट्टी के थ्रू आ गया। इसके अलावा एडल्ट तो मिट्टी खाते नहीं, बट क्या है उसी मिट्टी में कहीं ना कहीं फल और सब्जियां उगती हैं। अब वो फल और सब्जियां खेतों से कहाँ, घरों में आती हैं। घरों में हालांकि साफ़ सुथरा करके ही बनाया जाता है, बट जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो इतनी सफाई की नहीं जाती। अब कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर खाना खा रहा है ना। इसके अलावा घरों में भी अगर कभी लापरवाही हो गई तो ऐसा हो गया, या किसी ने बिना धुले गाजर, मूली, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसा जो लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, गंदे पानी, गंदे भोजन और मिट्टी, ये 3 रास्ते हैं बॉडी में इनके एग की एंट्री के, ठीक है। तो क्या बोला जाए, H2O, ठीक। कैसा, अफेक्टेड H2O मीन्स या तो F, कंटामिनेटेड फूड, ठीक। इसके थ्रू कहाँ गया, चला गया ह्यूमन की बॉडी में, कहाँ चला गया, बी मीन्स बॉडी में, ठीक। अब बॉडी में जाने के बाद कहाँ गया, आई में, आई मीन्स बोला जाए क्या, हाँ इंटेस्टाइन में, ठीक। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन किया, और इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ चला गया, ब्लड की वेसल्स में चला गया, ठीक। अब ब्लड की वेसल्स में जाने के बाद आप जानते हैं ब्लड सर्कुलेट करेगा तो ये भी धीरे धीरे, तो ब्लड कहाँ, लंग्स में भी जाता है, ट्रैकिया में भी जाता है, फेरिंग्स मीन्स हमका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका मोशन होता है वो कई जगह होता है, मीन्स इंटेस्टाइन, फिर ये लंग में भी जाते हैं, आपके ट्रैकिया में भी जाते हैं, फेरिंग्स से ऊपर नहीं जाते हैं। तो मीन्स बोला जाए ब्लड से कहाँ चला गया, लंग्स में, LT ट्रैकिया में, और आपके P फेरिंग्स में, ठीक, इन तीनों जगह। अच्छा फेरिंग्स को आप जानते होंगे कि जंक्शनल रीजन होता है, मीन्स यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलती है। तो अब जब फेरिंग्स में चला गया तो आपको पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ जा रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब वो चूँकि फेरिंग से ही आप भोजन फूड ट्यूब में जाता है, तो आपने फेरिंग से फिर इसको क्या कर लिया, फिर से निगल लिया, ये आपको पता नहीं चलता, बट वो फिर से कहाँ चला गया, फिर से पहुंच गया आपके एस में, एस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तब तक क्या है, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मीन्स का इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब क्या करेंगे, बी क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, क्योंकि भाई पतली सी तो ट्यूब ही है, ठीक। अब इसी में ढेर सारे आपने राउंड वार्म डाल दिए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, भोजन पास होने का तो जगह पूरा ब्लॉक हो गया है, रास्ता ही नहीं बचा है, डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेस्ट डाइजेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी प्रोसेस रुक जाएगी। कुछ ऐसे ही क्या होता है, इनकी एंट्री होती है और कुछ इसी तरह से इन्फेक्शन काज करते हैं। अब ये पॉइंट देखिए क्या बोला है, द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विथ फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, वही इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ एग आ गया, विच कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा, उनको गंदा कर दिया। A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable, fruits, जो कि अभी मैंने कहानी आपको बताई, ठीक।
इसीलिए यहाँ पे बोला था, क्या बोला था कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यही है एस्केरिस का डायग्राम, देख रहे हैं राउंड वार्म कुछ ऐसे हैं राउंड शेप में, इसीलिए राउंड वार्म बोला गया। नेक्स्ट देखिए एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, किससे होता है? वुकेरिया से। ये क्या है? प्लैटीहेलमिन्थेस बोला जाए उस फाइलम का है। तो क्या बोलते हैं? वोकेरिया बैंक्रोफ्टाई और वोकेरिया मेलाई, जो कि क्या है? फाइलेरियल वर्म है। और क्या बोला जाए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 ईयर होता है। हाँ सही बात है, ये एंट्री करते हैं फिर बहुत ही लंबे समय तक पड़े रहते हैं ऐसे ही, बाद में डेवलप होते हैं, बाद में इन्फेक्शन का तो लंबे समय मीन्स इनको पूरा डेवलप होने में, पूरी तरह से उस एरिया को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ पैर में, क्योंकि मेनली क्या होता है ना, ये पैर का जो आपका पैर का रीजन होता है वहीं पे पूरा वर्क करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए आपको बीच बीच में लगेगा ऐसा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब तक इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद ही सिम्टम्स दिखते हैं। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो काज करता है एलिफेंटियासिस से फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस को हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, पैर बहुत भारी हो जाते हैं और मतलब बहुत ही बड़े साइज में हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जेनाइटल पार्ट मीन्स बोला जाए रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। सिम्टम्स देखने को बोला जाता है स्लोवली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के देखिए कई डेफिनेशन है, बट यहाँ पे इन्फ्लामेशन का लिया गया है कि स्वेल कर जाना, ठीक है, स्वेलिंग आ जाना। इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, मीन्स वो ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसमें लंबे समय तक रहते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मीन्स नीचे का जो पैर होता है, और एक्चुअल में क्या होता है वहीं पे लिम्फेटिक ट्यूब्स होती है, इसी में क्या लिम्फ होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यही किस पे, लिम्फेटिक वेसल्स, इसी वेसल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो इसीलिए बोला है कि कहाँ इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल पे। द जेनाइटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाए वो भी प्रभावित होते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। तो अभी क्या होगा, ऐसे लगेगा डिफॉर्म हो गया भाई, सिंपल का जो शेप साइज था एक नॉर्मल शेप साइज से डिफॉर्म हो जाता है, रूप बदल जाता है, तो बेकार लगने लगता है, डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये इनका ये एक नॉर्मल किसी एक वुकेरिया का डायग्राम यहाँ देखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, सी है, उसने क्या किया, बी मीन्स बाइट किया, किसको, किसी हेल्दी ह्यूमन को, कहाँ, एल मीन्स लेग रीजन में, ठीक। लेग रीजन में क्या है, लेग रीजन में आपका क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ नोड, LN, ठीक, लिम्फ नोड। अब उसी लिम्फ नोड में पहुंच गए हैं, क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्या था, ये नॉर्मल पैर का साइज था, ठीक, जब इन्फेक्शन नहीं हुआ तब का। बाद में जब इन्फेक्शन हो गया है तो देख रहे कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है, और यहीं पे जो ये बोला जाए जो लिम्फेटिक नोड है, ये अंदर ये जो बना रही है लिम्फेटिक नोड इतना, क्योंकि पहले कितना था, ये पतला सा था, ठीक, अब क्या इतना मोटा लिम्फेटिक नोड। अच्छा जब ये इतना मोटा हो गया तो इसके अंदर जो लिम्फ बन रहे थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिम्फ भी बनेंगे, और यहीं पे ऊपर कहीं क्या है, पेल्विस रीजन है मीन्स रिप्रोडक्टिव, यहीं पे टेस्टिस वगैरह, पेनिस वगैरह है। तो अब टेस्टिस एक्चुअल में देखिए क्या था, यहाँ पे जैसे छोटा सा टेस्टिस था, वैसे टेस्टिस के साइज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेस्टिस तो वैसा ही है, बट अदर पार्ट तो फूल गया है, तो होगा क्या, और जितने पार्ट फूल हुए इसको पुश कर देंगे ना, एकदम दबा देंगे इसको, एकदम छोटे से प्रेशराइज, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, दब जाएंगे, ठीक। तो जो इसी टेस्टिस में जो स्पर्म वगैरह बन रहा था वो क्या हो जाएगा, वो बनना बंद हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल उसका शेप साइज जो उसको टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को मिल ही नहीं पा रहा, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या क्या साइज में बढ़ा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड का साइज बढ़ा, लेग का साइज बढ़ा, और टेस्टिस का साइज नहीं बढ़ा। इसके अलावा पेनिस का भी, पेनिस जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो उसका भी साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो
ये क्या है मेन, तो हम ये तो मैं एक एग्जांपल था जो, चलिए अभी हम एक वो चल रहे थे ना साइकिल में कि कैसे एंट्री किया था, तो कहाँ एंट्री किया, लिम्फ नोड में। ठीक, लिम्फ नोड को क्या किया, लार्ज किया, साइज बढ़ाया, तो लिम्फ क्या हुआ, एल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में लिम्फ भी निकलने लगे। ठीक, लेग का साइज भी क्या हो गया, बिग, बहुत बड़ा हो गया। ठीक, और क्या बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया आपका आपका पेनिस रीजन काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, जब लिम्फ ज़्यादा बनने लगे तो क्या लीकेज होने लगा, है ना, क्या होने लगा, लीकेज होने लगा, मीन्स वो लिम्फ बाहर भी निकलने लगे। अब जब बाहर भी निकलने लगे तो जेनाइटल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ आसपास क्या पूरा भरने लगे। जब भरने लगे तो ऐसे बोले, देखा जाएगा जैसे पानी भर गया। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील, एच, हाइड्रोसील बोलते हैं कि भैया इनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअल में क्या, चारों लिम्फ भर जाता है या वाटर लाइक स्ट्रक्चर, तो बोलते हैं उनको हाइड्रोसील। तो इस केस में क्या हो गया, हाइड्रोसील भी हो गया। ठीक, तो कुछ ऐसा होता है। फिर ये अच्छा, ये लेग्स में पड़े रहते हैं, लेग्स रीजन को देखिए पूरी तरह। अगर बोला जाए भाई फीमेल में, तो हाँ फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी ऐसे लेग्स साइज में बढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेजाइनल ऑर्गन क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, और जो ओवरी वगैरह है वो सब का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, वल्वा रीजन, ये सारे के सारे रीजन फीमेल्स में अफेक्टेड होंगे, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और धीरे धीरे इनका कोई इलाज भी नहीं है, कुछ खास इलाज नहीं है, तो फिर फाइनली क्या हो जाता है, अगर ऑपरेट कराना चाहोगे तो आप ऑपरेट भी नहीं करा पाओगे। तो ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक वो पर्सन जीवित भी रहता है, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको होती रहती है। दवा चलती है तो काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि दवा अगर नहीं चलेगी तो इनका रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही क्रिएट करते हैं। ठीक, अभी ये आपका डायग्राम हो गया। ओके, देखिए वर्म को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग का क्या बचा हुआ है, अभी प्रोटोजोवन डिजीज़ हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, और एक फंगल डिजीज़ बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इम्यून सिस्टम देखेंगे। ओके, थैंक यू।